हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। ये मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है क्योंकि देखो हर स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि कौन सी बुक लगाई जाए या फिर कहाँ से क्वेश्चंस लगाए जाएं। तो उन सारी बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्वेश्चंस का यूज़ रिवीजन के वक्त कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो मेरा सजेशन है आपको, अगर आपने 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो मेरा आपको सजेशन है कि आप NCERT और RD शर्मा जैसी बुक्स को ज़रूर लगाओ, जिससे आपका जो स्कूल लेवल के क्वेश्चंस हैं उनमें कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है, तो RD शर्मा टाइप की बुक से या RS अग्रवाल टाइप की बुक से ये सब आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो अपनी स्कूल वाली बुक NCERT और RD शर्मा जैसी बुक्स को ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर उनसे प्रैक्टिस करें, तो जिससे आपकी स्कूल की भी चीज़ें मैनेज रहें। जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाए उसको, या जो भी आपने सेल्फ स्टडी की है या आपने ऑनलाइन कहीं एनरोल हो रखे हैं तो वहाँ जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो उसको अपने स्कूल लेवल पर भी तुरंत लगा लेना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि कई लोग अलग अलग कोचिंग्स में एनरोल्ड होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, तो वहाँ से उनको मॉड्यूल्स मिलते हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर वहाँ का मॉड्यूल काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एनरोल्ड हैं, अगर वहाँ का मॉड्यूल काफ़ी अच्छा माना जाता है, वहाँ का स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वो स्टडी मटेरियल ही होना चाहिए। जिस भी कोचिंग में आप एनरोल हुए हो, अगर वो अच्छा माना जा रहा है उसको एकदम रिलीजियसली लगाना चाहिए। जैसे जैसे आपके टीचर्स होमवर्क देते जाएं वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ और फिर उसके डाउट्स पूछते जाओ। और भी कुछ बातें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जैसा मैंने बोला कि अगर स्टडी मटेरियल अच्छा है तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हमेशा अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अब मान लो कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो जहाँ पर प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता है या फिर उतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो आपको मैं कुछ बुक्स फॉलो करने का सजेशन दूंगा, उस पर आते हैं। लेकिन हमें कोई एक चीज़ हमेशा ऐसी डिसाइड करनी होगी कि एक गिवन सेट ऑफ बुक या फिर अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एकदम रिलीजियसली लगाएं, एकदम सीरियसली लगाएं। और उसको लगाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि सपोज कर लो कि आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाया अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, आपको शीट मिली बाइनोमियल थ्योरम की, आपने वो सॉल्व की। उसमें सपोज कर लो एक्सरसाइज 1 थी जिसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, लेवल 1 के क्वेश्चन थे, फिर एक्सरसाइज 2 थी जिसमें लेवल 2 और 3 के क्वेश्चन थे, और फिर एक्सरसाइज 3 में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। तो आपको जैसे जैसे होमवर्क मिले आप वैसे वैसे करते चलो। अब मान लो कि आपको एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चंस में या तो डाउट आया, और या फिर ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा लेकिन वो सॉल्व हो गए, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिस पे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा इन्वॉल्व था। यही सेम चीज़ एक्सरसाइज 2 में भी हुई और यही सेम चीज़ एक्सरसाइज 3 में भी हुई कुछ क्वेश्चंस में। तो जितने क्वेश्चंस में ऐसा हो जो आपसे ना हो पाए, जिनको लगाने में टाइम लगे या फिर जिनमें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो, उनको मार्क कर लो, है ना, प्रॉपर मार्क कर लो। एक अलग पेन रखो उसके लिए, उन क्वेश्चंस को मार्क करने के लिए। जब आपके इंस्टीट्यूट में वो क्वेश्चन डिस्कस हो या फिर ऑनलाइन आपको सोल्यूशन मिल रहा है, जैसे भी, अगर इंस्टीट्यूट में डिस्कस हो रहा है तो बेस्ट चीज़ वही है। तो वहाँ पर डिस्कस हो रहा है, उसका डाउट जो है वो आप क्लियर करने की कोशिश करो और समझ जाओ कि भाई ये सोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद क्या करो कि लगभग जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके 10-15 दिन बाद, मान लो कि आप बाइनोमियल थ्योरम में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 को मिला के जिन वैरायटी के मैंने क्वेश्चन बताए थे, फंसे थे या टाइम लगा था या फिर कॉन्सेप्ट अच्छा इन्वॉल्व था, ऐसे आपको कोशिश करनी है कि बाइनोमियल थ्योरम हो गया या फिर और भी कोई चैप्टर हो गया, उनमें हमें 40 से 50 क्वेश्चन हमेशा ऐसे मार्क करके रखने हैं। और फिर जब कोई चैप्टर ख़त्म हो तो उसके 10-15 दिन बाद उन 50 क्वेश्चन को एक बार फिर से लगा लें। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हमें चैप्टर से कनेक्टेड रहना है, जिससे चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहें, और ऐसा ना हो कि हम एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद उसको भूल जाएं, उससे रिश्ते नाते ख़त्म कर दें और डायरेक्ट एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करें, है ना। तो ये नहीं करना है। तो ये सबसे पहली चीज़ होगी। और यही काम मान लो आप कोई बुक लगा रहे हो, आप स्टडी मटेरियल नहीं लगा रहे हो, तब भी आपको सेम ही काम करना है ना। 40 से 50 क्वेश्चन मार्क करके रखने हैं और 10 से 15 दिन बाद उसको लगा लेना है। ठीक, अब बात आती है कि बुक्स हमें कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए। तो जो सबसे पहली बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो सजेस्ट करूंगा ए दासगुप्ता की MCQ, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जैसे हम लोग ने चैप्टर किया तो मॉड्यूल या बुक जो फॉलो कर रहे थे वो लगा ली उस वक्त, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि वही 10-15 दिन बाद जो मैंने 40-50 क्वेश्चन का तरीका बताया वो लगा लिए। उसके बाद लगभग 1 महीने बाद हम लोग ने क्या किया कि MCQ वाली ये बुक उठाई
और उससे सारे इसके, जैसे मान लो बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो इस एदास गुप्ता वाली बुक से हम लोग ने सारे क्वेश्चन लाइन से लगा डाले उसके, और एक साथ लगाया ना, एक टाइम सेट किया और उस टाइम फ्रेम में लगाने की कोशिश करी, है ना। जेई मेन के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप डिसाइड कर लो, और +4 -1 की मार्किंग की, बाइनोमियल थ्योरम के सारे क्वेश्चन लगा डाले, फिर एक साथ आंसर चेक किए और देखे कितने आंसर सही हुए अपने, कितने आंसर गलत हुए। ये भी बात अच्छी है इसमें कि हर इसमें क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी दिए रहते हैं, तो हमें सोल्यूशन के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें ईजी टू मॉडरेट रहते हैं, लेकिन जब थोड़े दिन बाद आप लगाओगे तो आप चैप्टर भूल चुके होते हो। तो चीज़ों को रिवाइज करने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी चीज़ें रिवाइज कर ले, प्लस जो हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, उन शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ लें। तो थोड़े दिन बाद चैप्टर खत्म होने के वही 10-15 दिन बाद हमें वो 40-50 क्वेश्चन लगाने हैं, फिर लगभग 1 महीने बाद या फिर जैसा टाइम है 40 दिन बाद हमें इस बुक से क्वेश्चंस लगा लेने। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बुक है जो हमें ज़रूर रखनी चाहिए वो है जो 41 ईयर्स 42 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं जेई एडवांस के, और लास्ट के जो जितने सालों से जेई मेन या AI-EEE हो रहा है उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो, अरिहंत की ले सकते हो, दिशा की ले सकते हो, MTG पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो इसके लिए, और तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लो, चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं प्रीवियस ईयर्स के। और अरिहंत में शायद प्रॉब्लम ये रहती है कि उसमें जेई मेन और एडवांस के एक साथ क्वेश्चन दिए होते हैं, एक बार चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो आप दिशा पब्लिकेशन भी ले सकते हो, क्योंकि दिशा पब्लिकेशन मैंने देखी उसमें जेई मेन और एडवांस का सेक्शन अलग दिया होता है, लेकिन फिर भी आप पता कर लेना। देखो कोई भी बुक लो, आप किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की बुक लोगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत खराबी होगी, है ना। जो आगे भी बुक मैं सजेस्ट करूँगा तो मैं कुछ पब्लिकेशंस की बुक सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे पब्लिकेशन है, सारी बुक सजेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि जैसे मान लो कि मैंने कोई 2-3 पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट की और आपके पास किसी और पब्लिकेशन की बुक ऑलरेडी रखी है तो आप उसको भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो जिसने भी बुक अपनी पब्लिश करी होगी किसी भी पब्लिकेशन ने, अरिहंत, सिंगेज, है ना, विली, पियर्सन, भारती भवन, तो भाई बुक लिखना बहुत मेहनत का काम होता है और लोग बहुत ध्यान से बुक लिखते हैं और फिर तभी वो पब्लिश होती है। तो कोई भी बुक हो तो आप लगा सकते हो। ये मैं वीडियो इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई बुक नहीं है तो कौन सी खरीदें, तो कौन कौन सी बुक के अपने पास ऑप्शन है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि जेई मेन का सेक्शन और जेई एडवांस का सेक्शन एकदम अलग अलग दिया होना चाहिए हर चैप्टर में। तो दिशा के पब्लिकेशन वाली बुक के बारे में तो मैं श्योर हूँ, बाकी आप देख लेना, अगर आपको किसी और पब्लिकेशन की लेनी हो तो वो ले लेना। उसके बाद मान लो हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा नहीं है, या फिर स्टडी मटेरियल लगाने के बाद भी हमारे पास टाइम बच रहा है, तो फिर आती हैं कि हमें कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं जो ऑप्शनल है। जो पहले मैंने 2 बुक बोली वो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि वो ज़रूर से ज़रूर उन 2 बुक्स को फॉलो करें, एक एदास गुप्ता की MCQ और एक प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम लोग सिंगेज पब्लिकेशन का बुक सेट आता है जिसमें एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर का ये एक सेट आता है, काफ़ी फेमस है सिंगेज पब्लिकेशन का, जी तिवानी सर ने जो लिखा है। और आप चाहो तो एक ग्राफ की बुक आती है वो भी इसकी ले सकते हो। तो इसमें आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि सिंगल चॉइस करेक्ट, मल्टीपल सिंगल ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, मैच द कॉलम, इंटीजर, इन सारी वैरायटीज़ के क्वेश्चंस भी होंगे। और अच्छी बात यह है कि इन सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी अवेलेबल रहते हैं। सिंगेज पब्लिकेशन की तरह ही अरिहंत पब्लिकेशन की भी डिफरेंट बुक्स आती हैं जिसमें कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एंड 3D होता है। और इसमें कैलकुलस भी 2 पार्ट में आती है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। और ये बुक्स अमित अग्रवाल सर और SK गोयल सर ने लिखी हैं और ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। मेरे पास जो इनका एडिशन अवेलेबल है तो उसमें बस एक ड्रॉबैक मुझे दिखता है कि सॉल्यूशंस नहीं अवेलेबल हैं हर क्वेश्चंस के। लेकिन अच्छी बात यह है इन बुक्स में कि इनमें जो नंबर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो काफ़ी अच्छे दे रखे हैं और क्वेश्चंस भी काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के दे रखे हैं और काफ़ी ट्रिक्स भी मेंशन की गई हैं। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि बुक्स को आप केवल क्वेश्चंस लगाने के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि कई बार इनमें कई ऐसी चीज़ें भी दे रखी होती हैं जो हमारे काम की उतनी नहीं होती हैं, और ज़्यादा ट्रिक्स भी याद करने के, शॉर्टकट भी याद करने के चक्कर में कभी कभी हमारे दिमाग में हौच पौच हो जाता है। तो उसके लिए आप अपने इंस्टीट्यूट के टीचर पर ही ट्रस्ट करो थ्योरी के लिए, है ना। क्वेश्चंस लगाने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो, है ना। इसमें भी प्ले विद ग्राफ्स की आप देख सकते हो बुक आती है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ का एप्लीकेशन कैलकुलस में काफ़ी होता है। नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकालने में हम लोग ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, तो ग्राफ वाली बुक की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन बुक्स में बस दिक्कत क्या है, मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिक्कत है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूनिट अलग अलग यूनिट की अलग अलग बुक है। तो इतनी सारी बुक्स लगाना शायद जो ड्रॉप ईयर, इनफैक्ट जो मतलब स्पेशली जो ड्रॉप ले रहे हैं
उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। जो 11 से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मतलब मैनेजेबल है, लेकिन शायद जो ड्रॉप कर रहे हो उनके लिए इतना आसान ना हो। तो आप ये भी कर सकते हो कि ऐसी बुक ले सकते हो जिसमें सारी यूनिट्स एक साथ दी हो, थ्योरी ना हो, सिर्फ क्वेश्चंस हो, वही सिंगल चॉइस करेक्ट, मल्टीपल चॉइस करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, इंटीजर, मैच द कॉलम, इस टाइप के क्वेश्चंस हो। तो ये भी अलग अलग पब्लिकेशन की काफ़ी बुक्स आती हैं इसमें भी, जैसे TMH की आप ले सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स MTG की ले सकते हो आप बुक, ऐसी टाइप की आती है। तो इन बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये तो मेन बुक्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। बाकी कुछ और बुक्स भी आती हैं अगर आपके पास टाइम है तो, जैसे आप अलजेब्रा के लिए हॉल एंड नाइट यूज़ कर सकते हो, कुछ टॉपिक्स के लिए आप SL लोनी यूज़ कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट के लिए। तो बुक्स की कोई वो नहीं है, मतलब लिमिट नहीं है, बहुत बुक्स अवेलेबल हैं और सभी बुक्स अच्छी हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में बुक्स की दुकान नहीं खोलनी है। केवल एक सेट लो, अगर लेना है आपको, सिंगेज वाला ले लो, अरिहंत वाला ले लो, या किसी और का आपको पता चले, पियर्सन का पता चले सेट, तो वो ले लो, उसको फिर रिलीजियसली लगाओ, है ना। ऐसा नहीं करना कि ये भी बुक लगा लें, वो भी बुक लगा लें, है ना, सब कुछ लगा लें, है ना, कि दुकान खोल लें, कि लगे कि बुक्स की दुकान खुली और लगाया एक क्वेश्चन नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। एक बुक मैं बताना भूल गया, एक बुक आप और फॉलो कर सकते हो अच्छे क्वेश्चंस के लिए, ये ब्लैक बुक के नाम से जानी जाती है, पीछे आप देख सकते होंगे। ये काफ़ी फेमस बुक है विकास गुप्ता सर की। तो इसमें जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो थोड़ी अलग है, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको भी आप मैथ्स में फॉलो कर सकते हो, लेकिन कब? जब हम अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल लगा चुके हैं, या फिर जिस बुक सेट को हम फॉलो कर रहे हैं वो लगा चुके हैं उस, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वाले बुक लगा चुके हैं, ए दासगुप्ता लगा चुके हैं, है ना। तो इसके बाद टाइम बचता है तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। इसको ब्लैक बुक के नाम से काफ़ी फेमस है कोटा में, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई बुक रखी है, जैसा मैंने पहले कहा, तो उसको भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अपने को यही ध्यान रखना है कि एक बुक सेट पकड़ना है या फिर अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पकड़ना है, उसको रिलीजियसली लगाना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं, जो मैंने क्वेश्चंस को मार्क करके कुछ दिन बाद लगाने वाली, 10-15 दिन बाद लगाने वाली बात बताई थी, उसको ज़रूर फॉलो करें। तो ये सब चीज़ें जब आप फॉलो करोगे तो आपको अपने आप फ़ायदा दिखेगा, और देखोगे कि फिर आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच।